सांस लेना भी एक कला है दोस्तों। सांस लेना भी एक कला है दोस्तों। यही तो जिंदगी का पहला नशा है दोस्तों। जब तक चलती है सांस तब तक है आस। जब तक चलती है सांस तब तक है आस। और इसी पे पूरा बायोलॉजी का है विश्वास। तो आज हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसा चैप्टर जो लिटरली लाइफ और डेथ का बेस है। तो उसका नाम है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, हम रोज कितनी बार सांस लेते हैं? अप्रॉक्स 12 से 16 टाइम्स पर मिनट। मतलब एक दिन में अप्रॉक्स 20,000 बार सांस लेते हैं। जब हम फास्ट रन करते हैं या स्टेयर्स चढ़ते हैं, हमें सांस चढ़ जाती है, यानी कि ब्रीदिंग रेट जो है वो बढ़ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, क्या हो रहा है हमारे अंदर? यही हमें समझना है कि ब्रीदिंग सिर्फ हवा लेना और हवा बाहर निकालना नहीं है, बल्कि एनर्जी प्रोडक्शन का बेस है। तो चलो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा ये चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिसमें हम लोग आज देख रहे हैं इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। तो स्टार्ट करने से पहले रोज की तरह आज भी हमारा ये टेलीग्राम का चैनल है, तुम लोग यहाँ पे ज्वाइन हो जाना, जहाँ पे तुम्हें इस क्लास का पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा। और ये हमारा इंस्टाग्राम का चैनल है, तुम लोग यहाँ पर भी ज्वाइन हो सकते हो, जहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेंगे डेली के शॉर्ट्स, ट्रिक्स और एनसीईआरटी के हैक्स। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग से हम देखते हैं, ब्रीदिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एज वी कैन गो without drinking and weeks without eating but cannot go minute without breathing। इसका मतलब ये है, हम लोग बिना खाए कई हफ्तों तक रह सकते हैं, बिना प्यासे मतलब बिना पानी के भी 1 से 2 दिन तक रह सकते हैं, लेकिन बिना सांस लिए हम लोग 2 से 3 मिनट तक कोई भी रोक लेता है नॉर्मल पर्सन। लेकिन 3 मिनट से ज्यादा, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 60 मिनट, ये सब नहीं रोक सकते हैं। मिनट तक सांस को नहीं रोक सकते, 1 मिनट तक रोक सकते हैं। नॉर्मल पर्सन भी 1 मिनट तक सांस को रोक लेता है, लेकिन 1 मिनट से ज्यादा होने लगता है उसका सांस फूलने लगता है, तो सांस को नहीं रोक पाता है, ब्रीदिंग नहीं रोक पाता है। वही कह रहा है कि ब्रीदिंग एक ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे क्या सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइवल के लिए, जो कि जरूरी है ही। अगर ब्रीदिंग ना हो तो क्या होगा, वो ऑर्गेनिज्म का डेथ हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म टू इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन न्यूट्रिएंट्स मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज एंड टू डिराइव एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज। अब देखिए क्या होता है, ऑक्सीजन जो है हमारे ऑर्गेनिजम्स में, मतलब हमारे अंदर हो या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, क्या होता है, ऑक्सीजन को वो क्या करता है, यूटिलाइज करता है। अच्छा, यूटिलाइज कैसे करता है? तो यूटिलाइज कुछ इस प्रकार करता है कि वो ग्लूकोज को क्या करेगा, तोड़ेगा। ठीक है, ग्लूकोज को क्या किया, ग्लूकोज को तोड़ दिया। हमने जैसे कि पहले खाना खाया, खाना में स्टार्च था, स्टार्च वगैरह जो भी था, और वो बन गया ग्लूकोज। अब हमारे अंदर ग्लूकोज, अब ग्लूकोज से हमें क्या करना है, एनर्जी का प्रोडक्शन करवाना है। तो क्या होगा, एक तरफ से ग्लूकोज आया खाने से, ऑक्सीजन फिर आ गया हमारे ब्रीदिंग से। ठीक है, अब दोनों आया, ऑक्सीजन गया कहाँ, ग्लूकोज के पास। फिर ऑक्सीजन ने क्या किया, ग्लूकोज को तोड़ दिया। ठीक है, क्यों तोड़ा, उसे ग्लूकोज को तोड़ करके एनर्जी डिराइव किया। ठीक है, अब क्या किया, कैसे किया, ये हम लोग को पढ़ना है। चैप्टर है रेस्पिरेशन इन प्लांट वाले चैप्टर में, उसमें पढ़ना है। तो वही मैं जब पढ़ाऊंगा तो वहां पर उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, कैसे तोड़ा, कैसे ऑक्सीजन ने ग्लूकोज को तोड़ करके उससे एनर्जी का डेरिवेशन किया, एनर्जी को डिराइव किया, ये सब हम लोग वहां पढ़ेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल पढ़ते हैं कि ऑक्सीजन ने क्या किया, ग्लूकोज को तोड़ा और तोड़ करके उससे एनर्जी का प्रोडक्शन किया। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच इज हार्मफुल इज आल्सो रिलीज ड्यूरिंग द अबव कैटाबोलिक रिएक्शन। अच्छा, और फिर जब क्या होता है कि जब ग्लूकोज तोड़ता है, मतलब जो ऑक्सीजन ने ग्लूकोज को तोड़ा, ठीक है, उस दौरान CO2 का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, जो कि हार्मफुल होता है हमारे बॉडी के लिए। ठीक है, वो CO2 का क्या हुआ, प्रोडक्शन हुआ हमारे बॉडी से, और वो क्या होता है, रिलीज हो जाता है जब कैटाबोलिक रिएक्शन होते हैं तब। ठीक है, उसके बाद ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विद कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय द सेल। ब्रीदिंग एक ऐसा फिजिकल प्रोसेस है जहां पर क्या होता है कि एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन का, किससे, तो एटमॉस्फेयर से, और कार्बन डाइऑक्साइड का किससे, तो सेल से। देखो होता क्या, एटमॉस्फेयर में बहुत सारे एयर है, तो वहां पर से क्या हुआ, ऑक्सीजन आया। ठीक है, ऑक्सीजन सिर्फ सिर्फ जैसे हमने ब्रीदिंग किया तो वहां से बहुत सारे एयर आ जाते हैं अंदर। ठीक है, लेकिन सिर्फ ऑक्सीजन क्या होता है, एल्वेओलाई से पास हो पाता है। ठीक है, तो परमेबल किसके लिए, जो हमारा एल्वेओलाई है वो सिर्फ ऑक्सीजन के लिए परमेबल है और CO2 के लिए परमेबल है। तो ऑक्सीजन क्या हो गया, तुम्हारा अंदर आया, ऑक्सीजन अंदर आया। ठीक है, उसके बाद फिर ऑक्सीजन कहाँ गया, तुम्हारे सेल्स के पास गया, वहां पर क्या किया, ग्लूकोज को तोड़ दिया, ब्रेकडाउन किया ग्लूकोज को, एनर्जी का प्रोडक्शन किया। जब एनर्जी का जब प्रोडक्शन हुआ उस दौरान CO2 का रिलीज हुआ, CO2 रिलीज हुआ, CO2 का फॉर्मेशन हुआ कहाँ पे, तो सेल में। अब वो सेल से CO2 को हटाने के लिए क्या होगा, फिर वहां पर से सेल से क्या होगा, CO2 हटेगा। अब कैसे हटेगा हम लोग पढ़ेंगे आगे इसी चैप्टर में। ठीक है,
उसमें सारा मैकेनिज्म वगैरह हम लोग देखेंगे, ब्रीदिंग का मैकेनिज्म क्या होता है, कैसे होता है, हम लोग देखेंगे आगे। बट इतना जान लो कि सेल से फिर क्या होगा, वह CO2 हटेगा, कहाँ पे आएगा, तो एल्वोलाई के पास आएगा, और फिर एल्वोलाई से क्या करेगा, बाहर की ओर निकाल देगा एटमोस्फेयर में। ठीक है, तो वही ये 3 लाइन हम लोग को यहाँ पे समझा रहा है कि ब्रीदिंग कितना इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए, हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। ठीक है, नेक्स्ट ये तुम्हारा डायग्राम है, जहां पे ये पर्सन है वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को इनटेक कर रहा है और CO2 को एक्सेल कर रहा है। ठीक है, और ये किसका डायग्राम है, तो ये तुम्हारा लंग्स का डायग्राम है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट देखो डिफरेंस, एक टेबल बना हुआ है जहां पे तुम्हें बता रहा है डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है वो देखो। तो सबसे पहले वो बात करते हैं ब्रीदिंग का। इट इज इनटेक ऑफ फ्रेश एयर एंड रिमूवल ऑफ फाउल एयर। फ्रेश एयर को अंदर लेना और फाउल एयर यानी कि खराब हवा को बाहर छोड़ना, उसे क्या कहते हैं, ब्रीदिंग करते हैं। रेस्पिरेशन किसे कहते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू फॉर्म एनर्जी। ठीक है, ये रेस्पिरेशन होता कहां पे, तो सेल में होता है। सेल में भी कहा तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है एनिमल्स में, और प्लांट्स में होता है कहां, क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है, तो देखो रेस्पिरेशन में क्या होगा, फूड का ऑक्सीडेशन होता है जिससे कि एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। लेकिन ब्रीदिंग में क्या होता है, ब्रीदिंग का मतलब होता है हवा अंदर आया और बाहर गया। लेकिन रेस्पिरेशन में क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। कैसे, तो फूड का ऑक्सीडेशन से, मतलब फूड ऑक्सीडाइज हो जाता है और फिर क्या होता है, उससे एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रीदिंग कैसा प्रोसेस है। तो ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है। रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस है, रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। ठीक है, उसके बाद नो एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के दौरान कोई भी एनर्जी का रिलीजमेंट नहीं होता है, यहाँ पर से मतलब कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं होता है। लेकिन रेस्पिरेशन से वहां पर हमेशा एनर्जी का रिलीज होगा ही। तो वही लिख रहा है, एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। रेस्पिरेशन से एनर्जी का रिलीज होता है, और किस फॉर्म में एनर्जी निकलता है, तो एटीपी के फॉर्म में। क्योंकि एनर्जी के भी तो अलग अलग फॉर्म होते हैं ना, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, तो कौन सा एनर्जी, किस टाइप का एनर्जी, किसके फॉर्म में निकल रहा है वो एनर्जी, तो एटीपी के फॉर्म में निकलता है वो एनर्जी। कहां से, तो रेस्पिरेशन से निकलेगा। ब्रीदिंग से कोई भी एनर्जी का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, ये बात याद रखना। चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन का पर्पस क्या है, टू प्रोवाइड O2 यानी ऑक्सीजन को प्रोवाइड करना और CO2 को रिलीज करना। ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करना, CO2 को रिलीज करना सिर्फ, या फिर सिर्फ प्रोड्यूस करना CO2 को। तो जो रेस्पिरेशन के अंदर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन का पर्पस ये होता है कि उसे ऑक्सीजन को प्रोवाइड करो, ऑक्सीजन प्रोवाइड करके और CO2 वहां से निकाल लो। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर मेरा ए। देखो ए है भी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे। व्हाट इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन हो रहा है तो उसका बाई प्रोडक्ट क्या बनता है, O2, CO2, ग्लूकोज या एनर्जी। तो उसका बाई प्रोडक्ट बनता है हमेशा CO2, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट है द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम वेरीज ग्रेटरली डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड एटमॉस्फेयर इन विच इट लिव्स। देखो इसका मतलब क्या है, एनाटॉमी का मतलब सबसे पहले होता है स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी का मतलब होता है फंक्शन। ठीक है, तो यहां पर कह रहा है कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का एनाटॉमी यानी स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजी यानी कि जो फंक्शन है वो डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म का क्या साइज है। ठीक है, नेक्स्ट डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म कहां पे रह रहा है और किस एटमॉस्फेयर में रह रहा है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या फंक्शन होगा और क्या स्ट्रक्चर होगा, ये सब डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म का साइज क्या है और ऑर्गेनिज्म किस एटमॉस्फेयर में रह रहा है, उस पर डिपेंड करता है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव डिवाइस्ड डिफरेंट मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फ्रॉम सराउंडिंग एटमॉस्फेयर। अब इसका मतलब है कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यानी कि अलग अलग टाइप्स के ऑर्गेनिज्म जो है, ठीक है, अलग अलग टाइप्स के ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से ऑक्सीजन को लेते हैं सराउंडिंग से, यानी एटमॉस्फेयर से अलग अलग तरीके से ऑक्सीजन को लेते हैं अपने अंदर। ठीक है, उसके बाद लोअर इन्वर्टिब्रेट्स लाइक स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट्स, टिनोफोर्स, फ्लैटवर्म्स, राउंडवर्म्स etc एक्सचेंज करते हैं अपने ऑक्सीजन को CO2 के साथ। कैसे, ऑक्सीजन और CO2 को एक्सचेंज करते हैं, कैसे, सिंपल डिफ्यूजन से। अपने बॉडी वॉल से या बॉडी सरफेस से क्या करते हैं, उन लोग सिंपल डिफ्यूजन करते हैं और ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज करते हैं सराउंडिंग से। समझे, ये हुआ। उसके बाद ये देखो यहाँ पे तुम्हारा डायग्राम दिया हुआ, ये स्पॉन्जेस का डायग्राम है और ये है हाइड्रा का। ठीक है, तो देखो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर से वाटर आया, कार्बन डाइऑक्साइड आया और H2O आया। ठीक है, ये सब क्या हुआ अंदर यहाँ पे आए, सॉरी नहीं उल्टा बोल रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या होता है, ये ऑस्टिया होता है। ठीक है, ऑस्टिया के थ्रू वाटर और ऑक्सीजन इंटर करता है। ठीक है, और कहाँ गया, स्पोंजोसिल में गया। जो यहाँ पे जो स्पेस बचा हुआ है, जो ये स्पेस रहता है पोरीफेरा के अंदर, पोरीफेरा स्पॉन्जेस के अंदर, उसको बोलते हैं स्पोंजोसिल बोलते हैं। ठीक है,
तो H2O और ऑक्सीजन, H2O गया इसके अंदर, ठीक है, किसके थ्रू, ऑस्ट्रिया के थ्रू स्पॉन्जोसेल में गया। इस H2O में क्या था, तो न्यूट्रिएंट्स था और ऑक्सीजन था, ठीक है। और यहाँ पर से फिर क्या किया, जो ऑक्सीजन था उसको एब्जॉर्ब कर लिया, न्यूट्रिएंट्स को भी एब्जॉर्ब कर लिया, बाकी जो वाटर बचा यानी बेस्ट जितने ही बचे, बेस्ट थे, कार्बन डाइऑक्साइड थे और जितना एक्स्ट्रा वाटर था वो सबको क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। किससे, तो ऑस्कुलम से कर दिया। किससे, यहाँ पे देखो नाम लिखा हुआ ऑस्कुलम, ऑस्कुलम के थ्रू क्या कर दिया, इसको एग्जिट कर दिया। उसी तरह से तुम्हारा हाइड्रा में भी होता है। देखो यहाँ हाइड्रा का माउथ है, क्या हुआ, इसी से हाइड्रा के पास एक ही माउथ होता है जिससे क्या होता है, वाटर इंटर भी करता है और वाटर एग्जिट भी करता है। तो वाटर पहले इंटर किया, उसमें से O2 वगैरह था, ऑक्सीजन था, न्यूट्रिशन था, जो भी था उसको ले लिया और फिर बाकी जो CO2 वगैरह था उसको वाटर के थ्रू बाहर की ओर भेज दिया, ठीक है। तो ये था हमारा पोरीफेरा यानी कि स्पॉन्जेस और हाइड्रा का डायग्राम। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, ये देखो नेक्स्ट डायग्राम है तुम्हारा प्लेनेरिया का, ठीक है। ये प्लेनेरिया को कट करके इसका डायग्राम दिखाया गया है, जहां पर से इसका बॉडी वाल के थ्रू क्या हो रहा है, ऑक्सीजन और CO2 का मतलब जो गैसेस है, ऑक्सीजन और CO2 गैसेस, ये ऑक्सीजन आ रहे हैं और CO2 जा रहे हैं। रेस्पिरेशन जो हो रहा है किसके थ्रू इसका हो रहा है, तो बॉडी वाल के थ्रू हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन है, हाउ डू स्पॉन्जेस एक्सचेंज O2 एंड CO2। स्पॉन्जेस के अंदर O2 और CO2 गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है, तो सिंपल डिफ्यूजन ओवर द एंटायर बॉडी सरफेस, सिंपल डिफ्यूजन की मदद से होता है, या फिर ट्रैकियल ट्यूब्स की मदद से होता है, मॉइस्ट क्यूटिकल के थ्रू से होता है, फिर वाटर पंपिंग सिस्टम इसमें लगा हुआ है। तो स्पॉन्जेस में जो एक्सचेंज होता है O2 और CO2 गैसेस का, वो होता है किसके थ्रू, तो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा ए होगा आंसर, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, अर्थवॉर्म यूज देयर मोस्ट क्यूटिकल टू ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी। अच्छा, जो अर्थबम होते हैं वो किसका यूज करते हैं, तो मोस्ट क्यूटिकल का यूज करते हैं, किसके लिए, तो एटमॉस्फेरिक एयर को अपने बॉडी के अंदर लाने के लिए, एटमॉस्फेरिक यानी गैसेस एक्सचेंज के लिए अर्थवॉर्म मोस्ट क्यूटिकल का यूज करते हैं। उसके बाद इंसेक्ट हैव अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स, इंसेक्ट के पास क्या होता है गैसेस एक्सचेंज के लिए, तो इसके पास होता है नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स यानी कि ट्रैकियल ट्यूब्स इनके पास होते हैं, जिससे कि क्या कर सके, ट्रांसपोर्ट कर सके एटमॉस्फेरिक एयर को, क्या करें, एटमॉस्फेरिक एयर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए या फिर गैसेस एक्सचेंज के लिए इनके पास क्या होता है, इन सबके पास ट्रैकियल ट्यूब्स होते हैं, ठीक है। बुक लंग्स आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन द टेरेस्ट्रियल फॉर्म ऑफ आर्थ्रोपोड्स, जितने भी टेरेस्ट्रियल फॉर्म ऑफ आर्थ्रोपोड्स होते हैं उनके पास मोस्ट ऑफ द के पास क्या होते हैं कि बुक्स लंग्स होते हैं, बुक लंग्स होते हैं, ठीक है। मतलब जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है उसको क्या नाम देते हैं हम लोग, बुक लंग्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। कौन से आर्थ्रोपोड्स, किस टाइप के आर्थ्रोपोड्स, तो टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, तो ये देखो जैसे कि तुम्हारा ये कॉकरोच का दिखाया गया डायग्राम, यहाँ पे इसको देखो स्पाइरिकल्स होते हैं और ट्रैकियल ट्यूब यहाँ पे होता है, इसका ये थोड़ा जूमिंग करके दिखाया गया है, ठीक है। अब बुक गिल्स का कुछ स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन, हाउ डू इंसेक्ट ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर विद इन देयर बॉडी। इंसेक्ट कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं एटमॉस्फेरिक एयर को अपने बॉडी के अंदर, तो अभी तुमने पढ़ा है सिंपल डिफ्यूजन से होगा कि ट्रैकियल ट्यूब से होगा या फिर मोस्ट क्यूटिकल से होगा या फिर वाटर पंपिंग वाटर थ्रू अ सीरीज ऑफ चैम्बर। तो क्या होगा आंसर इसका, ट्रैकियल ट्यूब से करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। देखो बी है, बी है बी। नेक्स्ट चलते हैं आगे, हाउ डू अर्थवॉर्म एक्सचेंज O2 एंड CO2। अर्थवॉर्म CO2 और O2 का एक्सचेंज कैसे करता है, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू, ट्रैकियल ट्यूब के थ्रू, मोस्ट क्यूटिकल के थ्रू या फिर पंपिंग वाटर थ्रू अ सीरीज ऑफ चैम्बर। तो अभी हमने पढ़ा कि मोस्ट क्यूटिकल के थ्रू अर्थवॉर्म एक्सचेंज करता है O2 और CO2 का। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे, नेक्स्ट है गिल्स ब्रैंकियल रेस्पिरेशन और बुक गिल्स आर रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन द एक्वेटिक फॉर्म ऑफ आर्थ्रोपोड, यानी कि गिल्स में जैसे गिल्स जहां पर होता है, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, यानी कि जैसे हम बात कर ले कि फिश में अगर गिल्स है, ठीक है, या फिर कोई भी एक्वेटिक आर्थ्रोपोड है तो उसके पास क्या होगा, तुम्हें देखने को मिलेगा गिल्स देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जिस भी ऑर्गेनिज्म के पास गिल्स होता है उसको उसके पास बोलते हैं, उस रेस्पिरेटरी सिस्टम को बोलते हैं कि ब्रैंकियल रेस्पिरेशन हो रहा है। किस टाइप का रेस्पिरेशन उसको बोलते हैं, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। और बुक गिल्स आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन द एक्वेटिक फॉर्म ऑफ आर्थ्रोपोड। तो एक्वेटिक फॉर्म ऑफ आर्थ्रोपोड में तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, गिल्स देखने को मिलेगा और बुक गिल्स दोनों देखने को मिलेगा। उसके बाद मेनी मोलस्कस यूज गिल्स फॉर रेस्पिरेशन, बहुत सारे ऐसे मोलस्का भी है जो भी क्या यूज करते हैं, गिल्स का यूज करते हैं। डर्मल ब्रैंकी और पैपिले एंड ट्यूब फिट हेल्प इन रेस्पिरेशन इन इकाइनोडर्म्स। कुछ इकाइनोडर्म्स है जिसमें क्या होता है कि डर्मल ब्रैंकी और पैपिले और क्या बोलते हैं ट्यूब फिट की मदद से उन लोग रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद इन हेमिकॉर्डेट रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम द गिल स्लिट्स, हेमिकॉर्डेट में जो रेस्पिरेशन होता है वो गिल स्लिट्स की मदद से होता है, ठीक है। उसके बाद ये देखो यहाँ पे रेस्पिरेशन इन गिल्स, रेस्पिरेशन बाय गिल्स इन पिला, पिला एक ऑर्गेनिज्म है, ये मोलस्का फैमिली का है, ठीक है, जहां पर रेस्पिरेशन किसके द्वारा होता है, गिल्स के द्वारा होता है। और ये रेस्पिरेशन वाया पैपिले,
इन एस्टेरिया। एस्टेरिया में पेपले के थ्रू क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, ये देखो स्ट्रक्चर बना हुआ है किसका, पेपले का। ये हो गया। नेक्स्ट लोग चलते हैं आगे। नेक्स्ट देखो, गिल्स आर इवेगिनेटेड रेस्पिरेटरी सरफेस इन फिशेस यूज फॉर ब्रीदिंग इन वाटर। तो अब हम बात करते हैं फिश का। फिश जब पानी में रहता है तो वो कैसे ब्रीदिंग करता है, वो किस ऑर्गन्स की मदद से ब्रीदिंग करता है। तो उसके पास क्या होता है, गिल्स होता है। उस गिल्स की मदद से क्या करता है, अपना ब्रीदिंग का प्रोसेस पूरा करता है। तो देखो कैसा होता है गिल्स, कुछ ऐसा होता है। गिल्स है, ओपरकुलम है, वाटर यहाँ से फ्लो किया, ओपरकुलम में गया, यहाँ से गिल्स आर्क था, ये सब फिल्टर आउट किया, और जो क्या बोलते हैं ऑक्सीजन वगैरह था उसको फिल्टर कर लिया उसमें से। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे फिश में देखने को मिलता है रेस्पिरेशन। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर आर यूज्ड बाय मोस्ट एक्वाटिक आर्थ्रोपोड एंड मोलस्कस। किस तरह का रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा तुम्हें मोस्ट एक्वाटिक आर्थ्रोपोड में और मोलस्कस में। लंग्स, मॉइस्ट स्किन, गिल्स या ट्रैकियल ट्यूब। तो अभी तुमने पढ़ा है क्या मिलेगा, गिल्स मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हम लोग, एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग कैन रेस्पायर थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन। अब देखो एम्फीबियंस जैसे कि फ्रॉग, वो किस किस से रेस्पिरेशन करेंगे, तो अपने स्किन से करेंगे, और किससे करेंगे, कुछ पेयर ऑफ लंग्स से भी करेंगे। अच्छा, अब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपने लंग्स से रेस्पिरेशन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो पल्मोनरी, उस तरह के रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं, तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, और फ्रॉग जो है एम्फीबियंस, वो क्या करता है, अपने स्किन से भी रेस्पिरेशन करता है और अपने लंग्स से भी रेस्पिरेशन करता है। लंग्स से कब करेगा, जब जमीन पर रहेगा, स्किन से कब करेगा, जब पानी में रहेगा। ठीक है, उसके बाद रेप्टाइल्स ब्रीथ थ्रू लंग्स। अब जितने भी रेप्टाइल्स है वो सब अपने लंग्स से ही ब्रीथ करते हैं। रेप्टाइल रेप्टाइल ब्रीथ थ्रू लंग्स, रेप्टाइल जितने भी है वो सारे अपने लंग्स से ही ब्रीथ करते हैं। द रेप्टाइल लंग्स हैज मच ग्रेटर सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस देन द लंग्स ऑफ एम्फीबियंस। अब देखो बात करते हैं किसका, लंग्स ऑफ एम्फीबियंस और लंग्स ऑफ रेप्टाइल्स का। तो जो लंग्स ऑफ रेप्टाइल्स का जो सरफेस एरिया है उसका वो ज्यादा होता है। ठीक है, तो जब सरफेस एरिया ज्यादा है तो वहां पर गैसेस एक्सचेंज भी ज्यादा होगा। लेकिन जो अगर हम बात करें लंग्स ऑफ एम्फीबियंस का सरफेस एरिया का, तो वो कम होता है, तो इसलिए वहां पर गैसेस एक्सचेंज भी कम होता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम लोग इन बर्ड्स। बर्ड्स में रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ लंग्स कंटेंड एयर सैक। अब देखो बर्ड्स में क्या होगा, बर्ड्स में तुम्हें लंग्स ही देखने को मिलेगा, जो कि कनेक्ट होता है किससे, एयर सैक से। एयर सैक कहने का क्या मतलब है भाई, तो देखो यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है, देखो ये लंग्स है और कुछ ऐसे ये एयर सैक है। एयर सैक का काम क्या है, वहां पे हवा भरा रहेगा, वो हवा क्या करता है, उस बर्ड्स को उड़ने में मदद करता है। विच एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट काउजिंग एयर टू मूव थ्रू द लंग्स। ठीक है, इसका मतलब कि जो वहां पर एयर सैक होते हैं ना लंग्स के पास, वो क्या करता है, कंट्रैक्ट करेगा और एक्सपैंड करेगा, कंट्रैक्ट करेगा एक्सपैंड करेगा। कंट्रैक्ट किया यानी कि क्या हुआ, लंग्स का जो सरफेस एरिया है वो छोटा हो जाएगा, यानी कि जो एयर है वो बाहर की तरफ गया। लेकिन वही जब क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा, तो लंग्स का सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा, यानी कि एयर क्या हुआ उसमें इन किया। ठीक है, तो इसलिए वहां पे क्या प्रेजेंट होता है, एयर सैक प्रेजेंट होता है। और एयर सैक का काम क्या है, एक और काम क्या है कि बर्ड्स को उड़ने में मदद करता है। ठीक है, उसके बाद मैमल्स हैव अ वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम। मैमल्स के पास भी वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम होते हैं। ऑल मैमल ब्रीथ एयर, ऑक्सीजन एंड पेयर लंग्स आर रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ मैमल। जितने भी मैमल्स होते हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं क्या, एयर ऑक्सीजन को। कहां से, मतलब ऑक्सीजन को जो लेते हैं अपने अंदर, कहां से लेते हैं, तो पेयर्ड लंग्स लेते हैं। उनके पास पेयर्ड लंग्स प्रेजेंट होता है, उससे क्या करते हैं, अपने एयर को अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन को, और CO2 को बाहर रिलीज करते हैं। ठीक है, तो हम यहां से कह सकते हैं कि जितने भी मैमल्स हैं वो सारे के पास वेल डेवलप रेस्पिरेटरी सिस्टम होते हैं। ठीक है, कौन सा, उसका नाम क्या है उस रेस्पिरेटरी सिस्टम का, लंग्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद हाउ डू रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स रेस्पायर। बर्ड्स, रेप्टाइल्स और मैमल्स कैसे रेस्पायर करते हैं, लंग्स के थ्रू, मॉइस्ट स्किन, गिल्स, ट्रैकियल ट्यूब। अभी तुमने पढ़ा है कि लंग्स के थ्रू करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, समरी ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन डिफरेंट एनिमल। देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तुमने अगर पूरा लेक्चर देखा या ना देखा, बट इसको अगर अच्छे से समझ लिया तो तुम्हारे यहाँ से 4 से 12 नंबर तुम्हें मिल सकते हैं नीट एग्जाम में। ठीक है, ये पूरा समरी दिया हुआ है, जितने भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, सॉरी रेस्पिरेटरी, हाँ ऑर्गन सभी एनिमल्स का दिया हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स का रेस्पिरेटरी ऑर्गन तुम्हें दिया हुआ है, पूरा एनसीईआरटी से निकाला। जैसे कि पोरीफेरा यानी स्पॉन्जेस में किससे अगर वो रेस्पायर करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से करेगा। नाइडेरियंस बॉडी वाल से करेंगे। टिनोफोरा बॉडी वाल से करेंगे। जो बॉडी वाल से करते हैं उसमें किस तरह का रेस्पिरेशन होता है, तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं उसे। प्लैटीहेल्मिन्थेस में बॉडी सरफेस, एस्केल्मिन्थेस में भी बॉडी सरफेस, एनालिड्स में बॉडी वाल से या फिर गिल्स से। ठीक है, जहां पे गिल्स से रेस्पिरेशन होता है उसे क्या बोलते हैं, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट आगे देखो, अर्थ्रोपोड में
गिल्स से होगा, ट्रैकिया से होगा तो ट्रैकियल रेस्पिरेशन, बुक लंग से होगा क्यूटिनस रेस्पिरेशन यानी कि स्किन से होगा, और फिर बुक गिल्स से होगा। उसके बाद मॉलस्का का बात करें तो गिल्स इन पीला और टिनेडिया इन यूनियो। यूनियो एक ऑर्गेनिज्म है, वो तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं है बट फिर भी याद रख, याद नहीं भी होता तो कोई दिक्कत नहीं, बट याद रख लिए तो अच्छी बात है। लेकिन पीलिया है, पीला है, पीला का याद रखना, पाइला सॉरी। इकाइनोडर्म्स, इकाइनोडर्म्स में कैसा होगा तो डर्मल ब्रैंकिया होते हैं इसमें, और ट्यूफिट होता है जहां पर से रेस्पिरेशन करता है ये। हेमिकोडेटा में क्या होगा तो फेरेंजियल वाल्व्स होंगे, गिल्स प्रेजेंट होते हैं। कॉर्डेटा में क्या देखने को मिलेगा तो फेरेंजियल वाल्व्स मिलेगा, गिल्स मिलेगा, स्किन मिलेगा और बक्को फ्रेंजियल कैविटी मिलेंगे और लंग्स। इतने सारे चीज से कॉर्डेट्स में रेस्पिरेशन होते हैं। लेकिन अगर बात करें मैमल्स में किससे होगा, बर्ड्स में किससे होगा और रेप्टाइल्स में किससे होगा तो लंग्स से होता है। लेकिन हम बात करते हैं कुछ कुछ एम्फीबियंस में, मतलब कि एम्फीबियंस में भी लंग्स होते हैं और स्किन से भी करते हैं रेस्पिरेशन, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम लोग, उसके बाद है हमारे पास कुछ भी नहीं। सो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट में बताना क्या पसंद आया क्या पसंद नहीं आया, और चैनल को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस साथ में जरूर कर लेना, जिससे कि तुम्हें नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द मिल जाए। सो कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।